नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आज इस वीडियो में डिस्कशन होगा ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। आपको अच्छे से पता है फ्रेंड्स कि हमें ट्राइडेंट लिमिटेड में कुछ दिनों से बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है। इस तेज़ी के पीछे की कुछ वजह थी फ्रेंड्स, आपको अभी तक पता चल गया होगा। लेकिन ये तेज़ी कब जाकर थमेगी? क्या इधर से हमें 20, 30, 50 रुपये का जो भाव है वो देखने को मिलेगा, या फ्रेंड्स अभी हम लोग को प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ गया है? बिकॉज टेक्निकल क्या बोल रहे हैं और फ्रेंड्स इनके फंडामेंटल जस्टिफाई करते हैं फिर नहीं करते हैं। यस, बात की जाए स्टॉक की तो फंडामेंटली स्ट्रांग दिखाई पड़ता है और दूसरे पेनी स्टॉक से काफ़ी बेहतरीन है फ्रेंड्स। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन अब दोस्तों मार्गदर्शन करने का सही टाइम है। बिकॉज यहाँ देख रहा हूँ कि बहुत ऐसे रिटेल इन्वेस्टर हैं जो बल्क में पैसा लगा रहे हैं और इस लेवल पर लगा रहे हैं। तो क्या इस लेवल पे आपको फेवरेबल जो रिस्क है और उसके अगेंस्ट में रिवॉर्ड मिलता है, सही है? या दोस्तों आपको यहाँ पे कॉशियस हो जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए? बिकॉज कोई स्टॉक दोस्तों लॉन्ग टर्म तक भागा हुआ नहीं रह सकता, उसमें गिरावट आती है। तो फ्रेंड्स हमें टेक्निकल क्या देखने को मिल रहा है और यहाँ से क्या भागेगा या फिर गिरेगा? अगर आप लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं तो यहाँ पे दोस्तों हमें क्या टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं और क्या होगा दोस्तों अल्टीमेट एमओएस बाइंग लेवल, पूरी दोस्तों चर्चा इसी वीडियो में होगी। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम में फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की रेगुलर अपडेट्स को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। गाइस, मैंने आज के दिन स्टॉक फटाफट सीरीज जो लॉन्च करी है, बहुतों के पास नोटिफिकेशन जाता है और बहुतों के पास नहीं भी जाता है। इन सब वीडियो का भरपूर फायदा उठाएं और येस बैंक में निवेश करने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें और रिलायंस क्यों गिर रहा है भाई, इसको भी जाके समझ लें। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आज के लेवल में दोस्तों बात करूं तो आज हमें देखने को मिल रहा है कि 3% का अपसाइड दिखाई पड़ रहा है। 15 रुपये 95 पैसे से क्लोजिंग प्राइस दिखाई पड़ रही है। दोस्तों खुलते ही आप हाई देख सकते हैं कि 16 रुपये 95 पैसे दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, 14 रुपये 70 पैसे तक भी गया था, लेकिन क्लोजिंग दोस्तों अच्छी खासी हुई, निचले लेवल से थोड़ा सा मजबूत दिखाई पड़ रहा है। तो 15 रुपये 95 पैसे से क्लोजिंग प्राइस आज के दिन दिखाई दे रही है। लेकिन गाइस आप देख सकते हैं कि पेनी स्टॉक है तो क्या हुआ, लेकिन आप रफ्तार एक बार तो देख लीजिए। कंपनी के परफॉर्मेंस की बात की जाए दोस्तों तो इधर पे बस 5 दिन पहले का चार्ट है दोस्तों, मैंने 5 दिन पहले का चार्ट लगाया है। कैसे दोस्तों एक शूट होते हुए देखने को मिला, कितना परसेंट रिटर्न है? 62% का दोस्तों रिटर्न मिल चुका है। तो क्या इधर है प्रॉफिट बुकिंग आएगी और दोस्तों इस तेजी के पीछे की वजह, चलिए इसको डिस्कस कर लेते। फ्रेंड्स इतनी जो तेजी की वजह थी, आपको पता है कि 20-20% का सर्किट हमें देखने को मिला था। 20%, 40% दोस्तों बस 2 दिन में देखने को मिले थे। और क्यों देखने को मिले थे? ट्राइडेंट शेयर्स स्काई रॉकेट 20% ऑन यूटिलाइजिंग प्रोसीड फ्रॉम कॉमर्शियल पेपर्स। अब दोस्तों जो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड के हैं, जो दूसरे बैकग्राउंड के हैं, जो स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली आते हैं, उनको पता नहीं कमर्शियल पेपर क्या होता है। तो फटाफट दोस्तों कमर्शियल पेपर के बारे में एक बार बता देता हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कमर्शियल पेपर क्या होता है। कमर्शियल पेपर इज अ मनी मार्केट सिक्योरिटी इशूड sold by large corporation to obtain funds to meet short-term debt obligation, for example, payroll, and is backed only by an issuing bank or company promise to pay फेस अमाउंट ऑन द मैच्योरिटी डेट स्पेसिफाइड। तो आप देख सकते हैं कि हमें जो देखने को मिलता है कमर्शियल पेपर, तो एक तरह का फंड ही हमें देखने को मिलता है जो शॉर्ट टर्म कोई भी जो नीड को पूरा करने के लिए देखने को मिलता है। आप अक्सर दोस्तों सुनते होंगे कि भाई ये कंपनी इतना फंड रेस कर रही है, कंपनी उतना फंड रेस कर रही है। तो जब भी दोस्तों फंड रेस करती है तो कंपनी उस फंड को अपने शॉर्ट टर्म डेट को पूरा करने के लिए, चुकाने के लिए अच्छी खासी दोस्तों रिकवरी करने के लिए करती है। डेट कम होंगे तो कंपनी के फंडामेंटल सुधरेंगे और दोस्तों फंडामेंटल सुधरेंगे तो कंपनी का जो प्राइस है भागेगा। ऐसे बहुत सारे एनसीडीज भी इशू होते हैं, नॉन डिवेंचर जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स का फुल फॉर्म है। तो भाई बैंक भी करते हैं, ये भी करते हैं, लेकिन दोस्तों जो कमर्शियल पेपर होते हैं वो अलग टाइप का होता है, जहाँ पे ये भी एक सिक्योरिटी टाइप का ही है, जहाँ दोस्तों इनको एक शॉर्ट टर्म गोल के लिए इनको लेना पड़ता है। तो इस वजह से हमें जो रॉकेट की तरह प्राइस भागते हुए देखने को मिला। और क्यों नहीं मिलेगा दोस्तों, आपको अच्छे से पता है कि निफ्टी 14,000 के पार दिखाई पड़ रही है और सारे शेयर्स जो फंडामेंटली अच्छे हैं वो दोस्तों हमें अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो भाई ये माइक्रो कैप से दोस्तों स्मॉल कैप में कन्वर्ट हुआ था और उसके बाद स्मॉल कैप से अब जो जिस रफ्तार से भाग रहा है, हो सकता है कि बहुत जल्दी दोस्तों मिड कैप कैटेगरी में भी आ जाए। लेकिन कितना दम रखता है और इनके फंडामेंटल क्या इसको जस्टिफाई करते हैं, फटाफट दोस्तों उसको चेक कर लेते हैं। कंपनी करती क्या है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है निवेश करने से पहले। तो आज की बात की जाए दोस्तों तो हमें 14 रुपये 70 पैसा का लो दिखाई पड़ रहा है। अब देख सकते हैं कि 16 रुपये का दोस्तों हाई दिखाई पड़ रहा है। 52 वीक लो भाई 3 रुपये तक आ चुका था। ऐसे बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स भी है जो बहुत गिरे थे। तो भाई कोरोना क्रैश में ये भी गिरा था। पहले फ्रेंड्स इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 60-70 रुपये का स्टॉक था, उसके बाद स्प्लिट हुआ। इनके जो फेस वैल्यू है उनमें स्प्लिट देखने को मिला और जो शेयर से मल्टीप्लाई इंटू 10 टाइम्स हो गए थे। और आप देख सकते हैं कि अभी की मार्केट कैप की बात की जाए दोस्तों तो 8,000 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है देखते ही देखते। तो भाई इनके जो अगर मार्केट कैप बढ़ेंगे तो भाई इनके जो प्राइस टू अर्निंग है वो भी बढ़ने की संभावना दिखाई पड़ती है। डिविडेंड दोस्तों अच्छा बांटती है जो कि 2.25 दिखाई पड़ रहा है, जो कि पहले ज़्यादा था, लेकिन प्राइस की वजह से भी कम देखने को मिल रहा है। एक बार दोस्तों इंडस्ट्री पी की बात की जाए, जो इनकी इंडस्ट्री है
उस इंडस्ट्री से इनका जो प्राइस ट्रेंडिंग क्या होता है, ₹1 कमाने के रफली आप बोल सकते हैं कितना रुपये देना पड़ता है। तो भाई चूँकि अब दोस्तों ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी में आ चुका है और स्मॉल कैप से मिड कैप में जाने के लिए रेडी हो रहा है आने वाले अपकमिंग कुछ महीनों में, कुछ सालों में। उस हिसाब से दोस्तों हमें प्राइस ट्रेंडिंग महँगे दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि इंडस्ट्री पे से काफ़ी महँगे हो चुके हैं और डेली बेसिस पे तो हमें ओके-ओके दिखाई दे रही है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए दोस्तों, तो वो सब कुछ बयाँ करती है कि प्रोमोटर अपने होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं या फिर घटा रहे हैं। अच्छी बात तो ये है कि प्रोमोटर ने माइनर से ही स्टेक अपने बढ़ाए थे, जिसकी वजह से हमें दोस्तों पहले से ही एक अंदाज़ा था कि भाई कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। उसके बाद दोस्तों रैली देखने को मिली। बात की जाए म्यूचुअल फंड की, बात की जाए दोस्तों डीआईएस की, एफआईआईएस की, तो एफआईआईएस और डीआईएस ने अपने प्रॉफिट को बुक किया है। आप देख सकते हैं दोस्तों कैसे माइनर सही है दोस्तों, लेकिन उन्होंने अपने प्रॉफिट को बुक किया है। लेकिन रिटेल का पार्टिसिपेंट बढ़ते जा रहा है, जो कि एक चिंता वाला बात हो सकता है इन फ्यूचर, बिकॉज़ रिटेल का पार्टिसिपेंट बढ़ना आपने देखा कि अच्छी बात नहीं होती है। तो हम प्रे करेंगे कि भाई एफआईआई और डीआईआई भी इसमें थोड़ा-सा इंटरेस्टेड हो। एनीवेज़ दोस्तों हमें प्लेस देखने को नहीं मिल रही है और इतना रैली होने के बावजूद भी इंश्योरेंस कंपनी का एक भी स्टेक ऐसी कंपनी पे नहीं है, बिकॉज़ इंश्योरेंस कंपनी बहुत चालाक होती है। वो दोस्तों बहुत ऐसे स्टॉक को पिक करती है जिसका हॉरिज़ॉन लॉन्ग टर्म का है। तो कंपनी अभी तक ठीक-ठाक दिखाई पड़ रही है। आगे दोस्तों फाइनेंशियल में दम है या फिर नहीं, चलिए उसको एक बार देख लेते हैं। कंपनी के सेल्स की बात की जाए 2019 में कैसा कंपनी का कारोबार था, तो भाई 5200 करोड़ दिखाई पड़ रहे हैं, जो अभी दोस्तों घट चुका है। मीन्स 2020 में हमें डिक्लाइन देखने को मिला इनके रेवेन्यू में। लेकिन दोस्तों प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट में भी यस डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, जो 370 करोड़ से दोस्तों घट के कितना हो चुके हैं, 341 करोड़ हो चुके हैं। रिजर्व और सरप्लस की बात की जाए तो कंपनी के दोस्तों अगर साइज के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा रिजर्व और सरप्लस दिखाई पड़ रहे हैं। कंपनी के दोस्तों मार्केट कैप के अनुसार बहुत ही शानदार दोस्तों रिजर्व और सरप्लस है, जो कि अप्रॉक्स 2500 करोड़ के लगभग दिखाई दे रहा है। कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर होता है, जहां दोस्तों आपका एक स्टॉक कितना कमा के दे रहा है आपके बिजनेस में, 11 का है। हम लोग उम्मीद करेंगे दोस्तों, चूंकि मिड कैप कैटेगरी में जाने से पहले स्मॉल कैप है, तो इनके रेवेन्यू बढ़े दोस्तों। तो बात की जाए आरओसी भी हमें ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है। कंपनी के जो करंट रेशियो है ओके ओके टाइप से दोस्तों, और लेकिन कंपनी डेट फ्री नहीं है। लेकिन डेट के रिपेमेंट के लिए कंपनी बहुत कोशिश कर रही है और पहले से कंपनी का जो कर्जा है वो टाइम टू टाइम कम हो रहा है, जो कि एक कमांडिंग वाली बात होती है। तो गाइस ये सब तो मैंने चेक किया है, कंपनी के वैल्यूएशन कैसे अभी महंगे हो गए जो पहले सस्ते थे, कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, कंपनी के जो इंटरनल डेट के रेशियो कैसे दिखाई पड़ रहे, तो सब देखने के बाद दोस्तों कंपनी के सेल्स और कंपनी के प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों हमेशा एक बात याद रखिएगा, प्राइस को चेस करना बंद करिए। देखिए इक्विटी मार्केट है दोस्तों, ग्रोथ पे हमेशा बेट करिए। लॉन्ग टर्म में ग्रोथ ही दोस्तों आपका साथ देते हैं। यस शॉर्ट टर्म में भागते तो हैं, लेकिन दोस्तों ग्रोथ इसमें लैग दिखाई पड़ रहा है। 2019 से 2020 में आप देखें जो सीएजीआर सेल्स है काफ़ी गिर रहे हैं और दोस्तों हमें एक सैचुरेशन जोन दिखाई पड़ रहा है, जो कि एक लॉन्ग टर्म एक अच्छे स्टॉक के लिए अच्छा हेल्दी नहीं है। प्रॉफिट की बात की जाए दोस्तों, वो भी हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहे हैं, जिस रफ्तार से बढ़ने चाहिए उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहे हैं। कि 4 साल के परफॉर्मेंस की बात की जाए, चूंकि दोस्तों एक पेनी स्टॉक था, तो भाई पेनी स्टॉक के अकॉर्डिंग कंपनी काफ़ी प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रही है। दूसरे पेनी स्टॉक में तो भाई बहुत डेट होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है, उस हिसाब से दोस्तों कंपनी काफ़ी बेहतरीन दिखाई पड़ रही है। अगर आप दूसरे पेनी स्टॉक से कंपेयर करें तो भाई कंपनी के जो सेल्स हैं आप देख सकते हैं कि 4 साल में बिल्कुल फ्लैट है दोस्तों, कुछ ऊपर नीचे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो भाई एक कॉन्सोलिडेशन जोन पे है, तो कंपनी की जो सेल्स हैं, कंपनी के प्रॉफिट एकदम कॉन्सोलिडेटेड है। कंपनी में ग्रोथ वैसा दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन उसको कंपनी लॉस मेकिंग नहीं है, इस बात को आपको जरूर नोट करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि 35 पैसा का स्टॉक था दोस्तों, आज 16 रुपये लगभग दिखाई पड़ रहा है और इसने इधर पे ही अपना ब्रेकआउट दिया था। तो क्या दोस्तों इधर पे हमें आरती ट्रक्स वाला कहानी देखने को मिलेगा, बिकॉज जो ऐसे भागता है दोस्तों गिरता भी ऐसे है। तो क्या हमें इधर पोजिशन बनानी चाहिए या फिर इधर पे निकलना चाहिए, फिर दोस्तों अपना एसएल को ट्रिगर कर लेना चाहिए, बिकॉज आपको पता है हम कि स्टॉक बुरा नहीं है अभी तक जो हमने एनालिसिस करी है। लेकिन दोस्तों स्टॉक अपने वैल्यूएशन की बात की जाए अपने ग्रोथ के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा दोस्तों, ग्रोथ से ज़्यादा बेट कर रहा है। यस दोस्तों अगर एफआईआई की डीआईआई की नज़र में आ जाता है तो स्टॉक में रैली आती है, और आपको पता है कि ऑपरेटर को बस एक बहाना चाहिए और उसके बाद भगाने का। लेकिन ओवरऑल दोस्तों स्टॉक मुझे सही दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जिस हिसाब से अभी जो वैल्यूएशन है ये काफ़ी महंगे हो चुके हैं, तो फटाफट उससे वैल्यूएशन एनालिसिस हो गई। लेकिन चार्ट पे क्या कंडीशन इमर्ज हो रहा है उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों 1 मंथ के चार्ट में, लॉन्ग टर्म के चार्ट में इसका क्या परफॉर्मेंस था, तो देख सकते हैं कि बहुत लॉन्ग टर्म दोस्तों कंसोलिडेट किया। उसके बाद दोस्तों ये गिरा भी था और उसके बाद जिन्होंने इस कंपनी पर भरोसा किया आज उसको रिवॉर्ड मिल रहा है। अच्छी बात है दोस्तों, भाई पेशेंस इज़ द की। तो हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत स्टॉक भाग चुका है दोस्तों। और बात की जाए आरएसआई की, तो लॉन्ग टर्म के चार्ट में वो भी दोस्तों हमें ओवर बॉट जोन में आ चुका है। मैकडी क्या होता है, आरएसआई नहीं क्या होता है नहीं पता दोस्तों, मैं लिख दे दूंगा नीचे, जाके ज़रूर इन सब जो लर्निंग वीडियो है उसको जाकर सीखने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स बात की जाए 1 डे के चार्ट में, तो भाई ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, इनके स्टॉक के परफॉर्मेंस है कुछ ज़्यादा ही दोस्तों ओवर बॉट जोन में जा चुका है, जो बिल्कुल दोस्तों मैं बोल दूँ कि इधर पे एंट्री करना एकदम वेरी वेरी रिस्की है। जी हाँ दोस्तों, मैं वी लगाना चाहता हूँ, वेरी वेरी रिस्की है। और इधर पे आपको फ्रेश एंट्री नहीं करनी चाहिए, आपको दोस्तों एंट्री करनी है तो स्टॉक को थोड़ा सा कूल डाउन होने दीजिए।
कोई स्टॉक चाहे जैसा भी हो, लगता है गाड़ी छूट जाती है, लेकिन दोस्तों वो अपने लेवल पे ज़रूर आता है। जब आता है तो लोग खरीदते नहीं हैं। तो अभी तक मैंने जो फंडामेंटल आपसे शेयर किए हैं, अगर आपको अच्छे लगे तो ही दोस्तों स्टॉक में निवेश करिएगा। सब कोई खरीद रहे हैं, बज़ है, स्टॉक भाग रहा है तो भाई मैं भी खरीद लूँ, तो ऐसा नहीं होता है। बिकॉज़ आपको कंपनी में फ़ेथ रखने की ज़रूरत है। बिकॉज़ देखिए, कोई स्टॉक का दोस्तों एक बुरा वक़्त भी आता है, एक अच्छा वक़्त भी आता है। बुरा वक़्त में आप कैसे उस स्टॉक को होल्ड करते हैं और अच्छे वक़्त में कैसे उस स्टॉक को एन्जॉय करते हैं, ये रणनीति दोस्तों आप सेट करते हैं। लेकिन कंपनी में दम होगी तो आपको एक फ़ेथ भी होगा। तो इस हिसाब से कुछ ज़्यादा ही प्राइस भाग गया है और आप देख सकते हैं कि 5 दिनों में दोस्तों 62% की रैली, तो भाई एक करेक्शन बनता है। करेक्शन अगर होता है तो फ्रेंड्स ये आगे हमें ये देखने को मिलता है कि क्या देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी की बात की जाए दोस्तों, तो अभी आप देख सकते हैं कि सारे मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए, मैकडी की बात की जाए, आरएसआई की बात की जाए, पूरा दोस्तों क्लियर कट ओवरबॉट ज़ोन दिखाई दे रहा है। तो अब इधर पे करना क्या है दोस्तों, अभी की बात की जाए तो फ्रेश एंट्री मुझे आइडियल नहीं लग रहा है और मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी नहीं बनानी चाहिए। अगर आपको फ्रेश एंट्री बनानी भी है दोस्तों, तो जो आज का लो दिखाई पड़ रहा है, जो दोस्तों ₹14.50 के लगभग दोस्तों दिखाई पड़ रहा था, आप चाहे तो उधर पे फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अभी दोस्तों आइडियल नहीं है फ्रेश एंट्री लेना और आपको इधर पे फ्रेश एंट्री अवॉइड करना चाहिए। आपके पास है दोस्तों, तो आज का जो लो है उससे आप 5% डाउन अपना एसएल ज़रूर लगा के रखें दोस्तों। बिकॉज़ एक रैली अच्छी खासी आ गई है, तो आपको अपने प्रॉफिट को टाइम टाइम बुक करना है। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट बुक कर लिया उसके बाद निकल गए, नहीं दोस्तों, कंपनी पे भरोसा है तो फिर से री एंट्री की जा सकती है। आपने देखा कि रिलायंस में, आपने देखा जेएमएम फॉरवर्ड में, आपने देखा आईआरसीटीसी में, कैसे प्रॉफिट नहीं बुक करने की वजह से लोग फंस जाते हैं। तो भाई प्रॉफिट बुक करना नहीं करना है, ये आपकी मर्ज़ी दोस्तों, हम बोलने वाले कोई नहीं होते हैं। बिकॉज़ दोस्तों ये आपका स्टॉक है तो आप ही डिसाइड करिएगा। लेकिन टाइम टू टाइम अपनी रणनीति बना के रखिएगा, वरना आपके हाथ में दोस्तों प्रॉफिट लगे या फिर नहीं लगे, ये तो आपको मतलब होना चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टॉक प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वैल्यूएशन दोस्तों काफ़ी महंगे हो चुके हैं, तो एक करेक्शन नीडेड है। एक करेक्शन आता है बिलो 14.5 के लगभग, तो आप चाहे तो एंट्री कर सकते हैं ओनली फॉर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में दोस्तों हो सकता है कि रैली आई है तो लॉन्ग टर्म तक दोस्तों स्टॉक अच्छा कर सकता है। लेकिन इधर पे आपको ध्यान देना चाहिए, जो स्टॉक भागता है वो गिरता भी है। तो एक एक 200 डाउनसाइड प्रॉफिट बुकिंग आती है तो आप उधर पे एंट्री ले सकते हैं, अगर आपको इनके बिज़नेस समझ में आए, आपको इनके फंडामेंटल समझ में आए। इसके पहले दोस्तों मैंने इनका बिज़नेस एनालिसिस कर दिया था कि भाई सल्फ्यूरिक एसिड भी दोस्तों बनाती है और केमिकल में भी इनके काम है, टेक्सटाइल कंपनी भी है दोस्तों, तो बहुत सारे इनके मल्टीपल बिज़नेसेस है। कोविड के जो मास्क वास्क वो भी डिज़ाइन विज़ाइन करती है, तो कंपनी प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रही है। लेकिन दोस्तों ग्रोथ मुझे लैग दिखाई पड़ रहा है। एक ही मुझे एक डाउनसाइड दिखाई पड़ रहा है कि ग्रोथ इसमें थोड़ा-सा कम है। इवन दोस्तों एक फ्लैट सा है, तो अगर आप इसको फैक्टर इन कर सकते हैं तो एक बढ़िया बात है, वरना दोस्तों आप अपना जो पोज़ीशन है उसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन एसएल लगाना दोस्तों रिकमेंडेशन, लेकिन फ्रेश एंट्री के लिए आप थोड़ा-सा इसको कूल डाउन होने दीजिए। अगर होता है तो आप उसमें फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो एनालिसिस कि कमर्शियल पेपर क्या होता है और क्यों रैली आई। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। हेल्पफुल है तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम तो याद से सब्सक्राइब भी कर दिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ज़रूर ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।